हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बार इस बात को पढ़ो। इमेजिन यू आर नॉट एबल टू यूज योर कैपेबिलिटीज व्हेन यू नीड देम द मोस्ट। मान लो आप उस वक्त अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल ना कर पाओ जब आपको वो सबसे ज़्यादा चाहिए। अपने एग्ज़ाम में कब लागू होता है? मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि कैलकुलेटिव शिफ्ट आती है, लेंदी शिफ्ट आती है या डिफ़िकल्ट शिफ्ट आती है। मान लो कंसेप्चुअली कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ जाएं, या फिर लेंदी शिफ्ट क्या होती है? लेंदी शिफ्ट होती है कि जो हमारी शिफ्ट के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। ईजी क्वेश्चन होते हैं सबसे ज़्यादा नंबर में, देन उसके बाद कुछ मॉडरेट क्वेश्चन हो गए हैं और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गए, ऐसे मान लेते हैं। तो एग्जामिनर कई बार क्या करता है, जो मॉडरेट क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी बढ़ा देता है, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट के कंपैरिजन में, तो वो थोड़ी सी लेंदी शिफ्ट हो जाती है। या एक आधे कुछ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा कैलकुलेटिव दे दिए हैं, उस कैलकुलेटिव क्वेश्चन को भी मॉडरेट बोलूँगा, तो यानी कि मॉडरेट क्वेश्चन बढ़ा दिए। जनरली डिफ़िकल्ट शिफ्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ाने से नहीं होती, ये तो एट द मैक्स 1 या 2 ही होंगे, एट द मैक्स 1 या 2 होंगे, अदरवाइज होते ही नहीं है। कि कैलकुलेटिव बोलने के लिए बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं कि हर शिफ्ट में आ रहे हैं, अदरवाइज एट द मैक्स 1, कभी कभी 2, ठीक है। तो वो इनकी संख्या बढ़ा देता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट दे दी है उसने, कैलकुलेटिव लेंदी या डिफ़िकल्ट, यानी कि नॉर्मल से बढ़कर डिफ़िकल्टी की शिफ्ट दे दी, उसे हम हैंडल कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो जो नॉर्मल जो ईजी शिफ्ट आती है, ईजी बोल लेते हैं, जो ईजी शिफ्ट आती है उसे आप हैंडल कर लोगे। उसके अंदर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सबसे ज़्यादा भाई पूरा फोकस से, बढ़िया स्ट्रेटजी से पेपर देने की ज़रूरत तब होती है जब कैलकुलेटिव लेंदी या डिफ़िकल्ट शिफ्ट हो। लेकिन इनके अंदर एक गड़बड़ होती है, उसी वक्त जब आपको ज़रूरत है ना, तभी आप यूज़ नहीं कर पाते अपनी कैपेबिलिटीज़, आपकी कुछ गलतियों के कारण। उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक प्रॉब्लम है क्या कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब, इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा। जो रियलिस्टिक नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस। इससे मेरा मतलब क्या है, एक तो स्पीड के बारे में बच्चों की काफ़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर चिल्ला चिल्ला कर बोला जाता है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, 2 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दो। 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाने लगे तो 25 क्वेश्चन 25 दूनी 50 सेकंड 1 मिनट में हो जाएंगे। 10 सेकंड में उड़ाने लगे फिर भी 4 मिनट के अंदर हो जाएंगे। लेकिन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है अपनी, मतलब रियल में हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए। रियल में आपको जो टाइम लगना चाहिए ना, वो 25 मिनट के लगभग लगना चाहिए, आपकी तैयारी के बेस पर और आपकी स्पीड के बेस पर। तैयारी यानी कि आपकी प्रैक्टिस के बेस पर, और आपकी प्रैक्टिस के बेस पर और शिफ्ट के बेस पर। कभी शिफ्ट भी आसान और मुश्किल आ जाती है, तो ये 25 मिनट के आसपास मंडराता है। 22 मिनट, 23 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट। अगर इस रेंज में आप आ गए हो तो ठीक है, इतनी ठीक है। हमें ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड अपनी नहीं बढ़ानी है, जितनी की ज़रूरत है करने को। तो आप ये बोलो मैं तो पूरी ज़िंदगी एसएससी की तैयारी करूंगा और मैं मैथ के 25 क्वेश्चन को या रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को 5 मिनट में करूंगा मैं, बट उसकी ज़रूरत है क्या? नहीं है। आपको तो सिलेक्शन लेके आगे बढ़ना है, उसमें इतने की ज़रूरत है। मैथ की अगर मैं बात करूँ, अगर कोई बहुत ही ईजी शिफ्ट दे देगा तो 20 मिनट में भी हो जाएगा। अब मान लो कोई बिल्कुल ही गंदी ही शिफ्ट दे दे, 15 ही मिनट में हो जाए, तो उसका मैं क्या करूँ? आप ढूंढ के लाओ, ये तो 15 मिनट में हो रही है। एक एवरेज सी शिफ्ट 25 मिनट के थोड़े आगे पीछे घूमती है, ठीक। और बाकी शिफ्ट प्लस प्रैक्टिस, इन दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से टाइम डिसाइड होता है। कोई बहुत ही मुश्किल, बहुत ही लेंथी शिफ्ट दे दूं तो हो सकता है आपको 30 मिनट भी लग जाए, एक ठीक ठाक तैयारी, एक सिलेक्शन वाली तैयारी के साथ, ठीक है भाई। ओके जी, ये मैंने रेंज बताई है। अदरवाइज जनरली इसके आसपास आपकी नेट जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, एक सब्जेक्ट का टाइम मैथ का इसके आसपास रहना चाहिए, ठीक है जी। तो एक तो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है स्पीड को लेकर, उसे छोड़ दो, बिकॉज वो अनरियलिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल है, इसलिए आपको दिक्कत देंगे। तो आप अपने दिमाग में, कई बार बच्चे ये बना लेते हैं कि हर क्वेश्चन को पढ़ते ही कर दूंगा, हर क्वेश्चन को बिना पहन के कर दूंगा, हर क्वेश्चन को ऐसे कर दूंगा, ठीक है। बीच में कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपके फ्लो को रोकेंगे, तो उनका परफेक्ट काम क्या है,
उनका परफेक्ट इलाज क्या है, उनका परफेक्ट इलाज है उनको स्किप करना, उनको मार्क एंड रिव्यू करना। हमें अगर ये चीज़ नहीं पता होगी तो हम उस क्वेश्चन में उलझ जाएंगे और उसमें टाइम वेस्ट करेंगे। अगर हम ये बोलेंगे मैं तो छोड़ दूंगा ही नहीं किसी क्वेश्चन को, उड़ा डालेगा रे, झुकेगा नहीं, ऐसे करोगे तो ठीक है। नेक्स्ट, एक और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है क्या कि बेस्ट मेथड फॉर एवरी क्वेश्चन। आप ये सोचते हो कि जो 25 के 25 क्वेश्चन हैं उनमें से हर एक क्वेश्चन को मैं बेस्ट मेथड से करूंगा। नहीं, आपने मैक्सिमम क्वेश्चन को बेस्ट मेथड से करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन को जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन को, यानी कि एक क्वेश्चन को करने का बहुत ही एक बढ़िया मेथड है, उस क्वेश्चन को करने का दी बेस्ट मेथड। उसके बाद आप बोल सकते हो सेकंड बेस्ट मेथड है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि ये वाला मेथड थर्ड बेस्ट मेथड है। तो 25 में से 25 क्वेश्चन बेस्ट मेथड से नहीं करने होते, बिल्कुल भी नहीं करने होते भाई, ठीक है। अगर आप 60 to 70% क्वेश्चन दी बेस्ट मेथड से कर देते हो, उन क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड है, तो मोर देन सफिशियंट है, उतना ही रिक्वायर्ड है। वो 25 मिनट में बात आ जाएगी। और बाकी के क्वेश्चन को उनके सेकंड बेस्ट मेथड और थर्ड बेस्ट मेथड से भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मेथड, आपको एक मेथड स्ट्राइक हो रहा है कि ऐसे कर दूं और वो कुछ भयंकर ही लंबा है, यार ये तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा, फिर आप सेकंड ऑल्टरनेट मेथड ढूंढ सकते हो। अदरवाइज कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, उनको एक तरीका दिख रहा है बट ये सोचते हैं कि इससे और छोटे तरीके से करूं, तो वो छोटे तरीके से टाइम तो कम लगेगा, अब उस छोटे तरीके को ढूंढने में भी तो टाइम लग रहा है। आप ऐसे इमेजिन करो कि मेरे पास एक कैंची है, वो थोड़ा सा मंदा काट रही है किसी कपड़े को, मैं काट रहा हूँ। आप बोल रहे हो मेरे पास एक और कैंची है वो काफ़ी तेज़ काटेगी, बट वो कैंची 2 घंटे में मिलेगी, मैं उसी से ना काट लूँगा कि भाई रहने दे यार, अभी दे रहा हो तो दे दे, नहीं तो रहने दे, फिर क्या फ़ायदा है, इतने में तो मैं इसी से काट लूँगा। तो उस बेस्ट मेथड को ढूंढने में भी तो टाइम लगता है, और पेपर में टाइम ही तो नहीं है। जब सीजीएल के क्वेश्चन अगर मैं किसी बंदे को दिखा रहा हूँ 11वीं 12वीं वाले को कि ये देख कैसे क्वेश्चन है, तो वो यही बोलेगा है यार आसान है, 10वीं में यहाँ तक के किए थे। तो क्या आपको क्या लगता है अपने एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन के कारण मतलब बात बिगड़ रही है? वो बिगड़ रही है जो टाइम पर क्वेश्चन है वो कम है, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। वो भी तो एक स्किल हो गई ना, क्वेश्चन हमने सीख लिए, सिलेबस कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन करने आ गए, अब टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है क्योंकि अपना एग्जाम डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को बेस्ट मेथड से नहीं करना, क्लियर है? तो आपको लग रहा है कि यार ठीक ठाक सा मेथड स्ट्राइक हो रहा है, इसको इससे कर लूँ, कर लेता, ठीक है। और एक और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये है कैलकुलेशन को लेकर कि अगर मैंने पेपर में मान लो आपको 31 से कोई नंबर डिवाइड करना है, इसको अगर ऐसे डिवाइड करना पड़ गया तो अरे यार फिर तो मेरी कैलकुलेट, अरे और कैसे डिवाइड करोगे, ऐसे ही डिवाइड करोगे। बच्चे सोचते कि एक स्टेप में लिख दूंगा, भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए, पेपर बचाने के कॉम्पिटिशन में लगे हुए क्या, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको इसको गुणा करना पड़ रहा है, इसको एट द मैक्स मैं क्या करूंगा, 9 से गुणा कर दूंगा, फिर काटा मार के 5 से कर दूंगा, बिना इनको दोबारा लिखे। मैं ऐसे ही करूंगा वाकई में, अगर मुझे इसकी गुणा करनी आ गई तो। अगर इसके अंदर कोई मुझे वीकनेस नहीं दिख रही जिसका मैं फ़ायदा उठा पाऊँ, तो कई बार जो बेसिक से कैलकुलेशन के मेथड है उनको ये लगता है कि ना कुछ जादू ही कर डालूँ मैं यहाँ पर। कैलकुलेशन को बचाने के तरीके होते हैं अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि अनवांटेड कैलकुलेशन हम ना करें। जो वांटेड कैलकुलेशन है, जो वाकई में क्वेश्चन कैलकुलेटिव, वो करनी पड़ेगी। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है उसने क्वेश्चन कैसा बनाया है, वो वाकई में चाहता है कि आप कैलकुलेट करो तो वो करवा लेगा, ठीक, ओके जी। और एक और चीज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में आती है कि भाई चाहे हार्ड शिफ्ट आ जाए उसमें भी आप लोग यही सोचते हो कई बार बच्चे, इसको भी दे दनादन मैं क्वेश्चंस को करता ही चलूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा था मेनली जो है, बाकी तो कई सारी बातें बताऊंगा, कि जब आपको पता लग जाता है कि इस शिफ्ट के अंदर हार्ड क्वेश्चन हैं या फिर लेंदी क्वेश्चन हैं, ज़्यादा देर में हो रहे हैं, जब आपको महसूस हो जाएगा कि यार ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे से हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तब मुझे क्या याद करना, मेरी एक बात याद कर लेना, क्या कि हाँ यहाँ पर ये एक ऐसी शिफ्ट है जिसमें मेरा दिमाग शांत चाहिए। अगर एक इजी शिफ्ट है तो हो सकता है हमें 23, 24, 25 क्वेश्चन उसके अंदर कर दें डिपेंडिंग अपॉन आपकी तैयारी। एक हार्ड शिफ्ट है तो मैं 3 क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन को ना भी करूं तो भी आपका स्कोर ऑन एन एवरेज बढ़िया निकल कर आएगा, नॉर्मलाइजेशन होके, आपके पास एक पावर है। बट होता क्या जब हार्ड शिफ्ट है
क्वेश्चन जब लेंदी तरीके मतलब ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आप हड़बड़ा जाते हो, और उस वक्त जब आपको अपनी फोकस की ज़रूरत थी, शांति से स्ट्रेटजी लाने की ज़रूरत थी, तब आप हड़बड़ा के गलत डिसीजन लेने लग जाते हो। तो जब आपको महसूस हो जाता है कि यार शिफ्ट पेपर जो है ये थोड़ा सा लेंदी सा है, तो इमेजिन ऐसे मानो कि यार मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ। ये नहीं कि छोड़ने हैं 25 में से 25 नहीं करने, मैं छोड़ सकता हूँ। पहले मैं 20 या 21 ही कर लूँ, मैं कई सारे क्वेश्चन को छोड़ ही दूँ, एक बार ये कर लूँ, एक बार पूरे 25 क्वेश्चन में से गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है यार ये भी टाइम ले रहा है, ये भी टाइम ले रहा है, तो उसको छोड़ दो। बिलीव में आप फायदे में रहोगे, बिलीव में आप फायदे में रहोगे। कई बार ऐसे लगता है कि नहीं इसको कर ही लूँ, आप नुकसान में रहोगे उसमें। तो एक बार अंदाजा आ जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, देन अपने ब्रेन को और ज़्यादा अवेयर कर लेना है कि हाँ जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है वो इजी शिफ्ट में है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट SSC CGL CHSL मॉक, मतलब कि पेपर को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है वो देख लेना है, उस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे। तो क्या होता है जब हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट होने की कोशिश करते हैं कि अरे जितने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे दिमाग में जल्दबाजी, हेस्ट, वरी, एक्साइटमेंट, हड़बड़ी, जल्दबाजी, जिससे भी आप रिलेट करो है। एक्साइटमेंट नेगेटिव वाली की जल्दी कर दूं, क्या होगा, एंग्जाइटी सी, एंग्जाइटी बढ़िया बढ़ रहेगा, वो आपके मन में होती है एक नर्वसनेस सी, यार मैं जल्दी कर दूं, उससे क्या होएगा, क्योंकि आप अनरियलिस्टिकली फास्ट होने की कोशिश कर रहे हो, उससे सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाएंगी। या फिर आप एक क्वेश्चन की सॉल्विंग या रीडिंग अगेन एंड अगेन करोगे, बार बार उसे पढ़ोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर उस क्वेश्चन को जो कि ऑलरेडी लेंदी है उसमें कहीं ना कहीं गलतियां कर दोगे, क्योंकि आप वो क्वेश्चन टाइम लेके करने का था। मान लो वो क्वेश्चन था यार आराम से 60 सेकंड का टाइम लेकर कर दो, लेकिन आप सोच रहे हो आप उसे 40 सेकंड में कर दो, उससे पता है क्या होगा, 40 सेकंड लगा दोगे, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो जाएगी, फिर से 40 सेकंड और दोगे, फिर सिली मिस्टेक हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे, फिर आप 60 सेकंड ही दोगे, तो चलो शांति से ही कर लूँ, तो कुल मिलाकर 80 सेकंड फालतू दे दिए। क्यों? जरूरत से ज्यादा फास्ट होने की कोशिश, इस चीज के कारण। तो जो भी अब आप पेपर में जाकर मेरी ये बात मानोगे नहीं, आप मॉक दोगे बहुत सारे, अभी रोजाना मॉक दे रहे होगे, पेपर पास है, तो जो भी मॉक आपको ये लगे कि यार ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ब्रेन को एक्टिवेट कर लो, बटन दबाओगे, टक बेटा बढ़िया अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी लगाने का ये मौका है, तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यानी कि अब मैं ठीक डिसीजन लूंगा। मैं आपको बताऊंगा सब कुछ कैसे, ठीक है। तो हेस्ट ऑलवेज मेक्स वेस्ट, जब भी आप जल्दबाजी करोगे तो 100% आपका मॉक खराब होगा। कई बार बच्चों को लगता है कि ये वाला जल्दबाजी में ठीक कर लेता हूं, अगले में देख लूंगा, वो वाला भी खराब हो जाएगा, ठीक है। हेस्ट ऑलवेज मेक्स वेस्ट, हेस्ट यानी कि जल्दबाजी, ठीक है। जल्दबाजी डोंट लेट यू यूज योर 100% कैपेबिलिटीज, आपकी 100% कैपेबिलिटीज आपको यूज नहीं करने देगी, और आप जल्दबाजी या वो चीज़ इजी शिफ्ट में तो आप उतनी मचाओगे नहीं, क्योंकि आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, आप तभी मचाओगे जब थोड़ी सी ठीक सी शिफ्ट आ जाएगी, ठीक है। तो फिर आप उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो फेलियर रहेंगे उस साल, उनमें शामिल नहीं हो पाओगे जो उस साल निकल गए, ठीक है। अगर मुश्किल शिफ्ट आती है तो आपके लिए गोल्डन चांस है, बस अपने फोकस को मतलब ऐसे पूरा फोकस्ड रहो, काम रहो, हैं। 25 में से 25 नहीं करने मुश्किल में, 21 भी कर दोगे तो मजा है, मजे ही मजे हैं। आपकी वो नॉर्मलाइजेशन होगी एंड आप आगे निकल जाओगे, इजी वालों से, इजी वाले 25 भी करेंगे उनसे भी आगे निकल जाओगे, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपने तैयारी की है आपने तैयारी, और इसका उत्तर यस है, मान लो इस क्वेश्चन का उत्तर यस है, तो आपने सिंपली क्या करना है, स्टेप 1 क्वेश्चन को देखा, कामली, ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, रीड करो, अंडरस्टैंड करो, दोनों ये काम करने, शांति से पढ़ोगे तभी वो समझ में आएगा क्या है। उसके बाद एक डिसीजन लेना है तुरंत। अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ आपको दिख रहा है कि ये तो ऐसा क्वेश्चन है यार, कर लूंगा, ऐसे ऐसे होगा, अटेम्प्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मैं सोल्व तो कर दूंगा बट टाइम ले लेगा, या फिर मैं सोल्व तो कर दूंगा बट अभी मेरे को तरीका नहीं दिख रहा, या फिर आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है यार, मैं अभी पढ़ना भी नहीं चाह रहा, टाइम वेस्ट करा देगा, बट शायद सोल्व हो जाए, यानी कि जो ऐसे क्वेश्चन है जो शायद सोल्व हो जाए, लाइक, या फिर सोल्व हो जाए, टाइम ले ले,
हैं, उनको हम मार्क एंड रीड कर देंगे, यानी कि जहां पर हमें नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी मिल रही है, यार नंबर आ जाएंगे शायद, तो उनको मार्क एंड रिव्यू कर देंगे क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है नंबर मिलने की। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये तो हवा ही नहीं लग रही मेरे को, कैसे करूं, उसको हम स्किप कर देंगे। तो फिर क्या होगा, कलर कोडिंग हो जाएगी आपके पेपर में। जो आपने अटेम्प्ट कर दिया वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे, जो आपने मार्क एंड रिव्यू कर दिया ये शायद वॉयलेट कलर के होंगे, जो स्किप कर दिए वो शायद रेड कलर के हो जाएंगे, जो भी हो जाए कुल मिलाकर। तो आपने करना क्या है, जब आप फर्स्ट राउंड दोगे ना, फर्स्ट राउंड जब आप 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन करने लगोगे, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड क्या है, मेरी वो वीडियो देख लेना यार, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी वाली। जब आप फर्स्ट राउंड करोगे तो आपने इसमें 16 17 18 शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर भी है, आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। 16 17 18 19, तो जितने भी आप क्वेश्चन करोगे आपने सारे 25 के 25 क्वेश्चन नहीं करने, अब सारे ही हलवा क्वेश्चन है, शायद 25 के 25 भी हो जाए, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन करोगे और बाकी सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए और अपने अकॉर्डिंग इस कैटेगरी में आपने डाल दिए हैं। हाँ जी सर, तो अब आपको आइडिया हो जाएगा, आपको फर्स्ट राउंड में ही आइडिया हो जाएगा कि कैसा पेपर है, टाइम टेकिंग है, इजी है, कैसा है। उसके हिसाब से अगर वो कैलकुलेटिव है तो स्ट्रेस लेने की बजाय अपने अवेयरनेस लेवल को हाई करना है कि अब मुझे जो डिसीजन लेना है ना ये ठीक लेना है बस। आपको सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, आपके दिमाग में टेंशन आ जाएगी, सर मुश्किल शिफ्ट को कैसे करूं, मत करो मुश्किल शिफ्ट को, बस ये डिसीजन ठीक ले लो। उसको फर्स्ट राउंड, अगर वो मान लो स्किप करने का क्वेश्चन है तो फर्स्ट राउंड में मत करो, अगर वो स्किप करने का क्वेश्चन है तो सेकंड राउंड में मत करो, अननेसेसरी टाइम मत दो। मैंने क्या बोला, वो 1 या 2 मुश्किल सवाल देता है तो वो 1 2 मुश्किल सवाल दे देगा, यहां पर वो मॉडरेट सवाल ज्यादा देता है, सेकंड राउंड में करने के सवाल ज्यादा देता है जब कैलकुलेटिव शिफ्ट बनाए। तो एटलीस्ट इनको हम छांट के कर लें। एट द एंड अगर हम 4 क्वेश्चन छोड़ भी दें एक डिफिकल्ट शिफ्ट में तो 21 क्वेश्चन तो हो जाएंगे अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे। तो इसकी तैयारी, आपको क्या लगता है आप ये सारी बातें जाकर पेपर में मान लोगे? आज आपने वीडियो देख ली और पेपर में आप मान लोगे? आप चाहोगे तो भी नहीं मान पाओगे। किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस कहाँ पर करोगे? मॉक्स पर करोगे, ठीक है मेरे भाई। और इस सोच से उभर जाओ कि अब तो इस क्वेश्चन में इतना टाइम दे दिया है और थोड़ा सा दे ही देता हूं, 1.5 मिनट लगा ही दी है, थोड़ी सी और लगा ही देता हूं। अगर ये सोच आपके मन में आती भी है तो एक बात का ध्यान रखो, ये कभी भी फर्स्ट राउंड के अंदर ये हरकत नहीं करनी। फर्स्ट राउंड के अंदर की जब आप फ्लो में, फर्स्ट राउंड में फ्लो नहीं टूटना चाहिए, जब आप फर्स्ट राउंड में कर रहे हो तब एटलीस्ट ये नहीं करना कि इतना टाइम दे ही दिया है अब तो इस क्वेश्चन को कर ही लो। है? अगर ऐसा काम आपने करना है सोचने वाला, थोड़ा सा और टाइम देना है तो वो थर्ड राउंड में देना है, वो उन क्वेश्चन में देना है जो करने में मुश्किल थे, जिनमें सोचना पड़ रहा था। कि इजी इजी क्वेश्चन हम करके एक तरफ लगा चुके हैं, अरे हो जाओ भाई ये तो हो गए, इजी इजी क्वेश्चन लगा चुके हैं, अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो ऐसे बचे हैं कि टाइम ही लेना था इनको, आपने उनको टाइम दे दिया। ठीक है भाई, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद है कि ये बातें जो हैं आपको काम आएंगी, आप इनको मॉक्स के अंदर लगाओगे, ठीक है। तो याद रखना, जब भी मुश्किल, इस वीडियो का टेक अवे बताऊं, जब भी आपका दिमाग बोले किसी भी मौके में कि यार ये शिफ्ट तो मुश्किल है, तो अलर्ट हो जाओ, अब आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। अब सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। गलत जगह पर टाइम वेस्ट होने से बचाने की ज़रूरत है। अब टाइम को इन्वेस्ट करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब टाइम एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, तो टाइम को बचाकर हम खर्चेंगे, तो गलत क्वेश्चन के साथ नहीं उलझेंगे। एक बार आसान आसान क्वेश्चन कर लेंगे, मैथ और रीजनिंग पर ये स्ट्रेटजीज लागू होती हैं। एक बार आसान आसान क्वेश्चंस कर लेंगे हम, फिर जो मुश्किल क्वेश्चन जितने भी इकट्ठे बचे, मान लो 18 क्वेश्चन भी बचे, कर लिए आपने, 25 में से 18 कर लिए, 7 क्वेश्चन बच गए, फिर आपको ये नहीं देखना 7 में से 7 कर दूं, पहले 3 कर लूं, 4 कर लूं, सबसे ईजी वाले 3 4 तो कर लूं, वो कर लिए। अब घड़ी में 3 मिनट बची हैं, एक क्वेश्चन पर लगाकर वो भी कर दूं, वो हो गया तो फिर दूसरे पर लगा दूंगा उस टाइम को। तो टाइम को इन्वेस्ट करना है हमने, क्यों? क्योंकि टाइम ही वो रिसोर्स रहेगा डिफिकल्ट शिफ्ट में जो मात देगा। टाइम को जो वेस्ट करेगा वो हार गया। इजी शिफ्ट आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की फिर उतना फर्क नहीं पड़ता, फिर टाइम बच जाता है स्टूडेंट्स के पास। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है,
खुल जा भाई। जब आप इवन कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल खोलोगे, यूट्यूब के ऊपर इवन कोचिंग सेंटर लिखोगे तो ये चैनल खुलेगा। इसके होम पेज के ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक तो क्विक रिवीजन बैच मैथ को लेकर ये वाली प्लेलिस्ट, और इसके नीचे क्विक रिवीजन बैच रीजनिंग को लेकर। ठीक है, वैसे तो सभी स्टूडेंट को पता ही होएगा, बट अगर किसी को कोई नया है उसको नहीं पता, तो भाई यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अपना पूरा जो भाई भाई क्या है ये, हाँ, तो यहाँ से आप पूरा मैथ्स टॉपिक वाइज रिवाइज कर पाओगे फास्ट तरीके से, और यहाँ से आप रीजनिंग रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, इसके अंदर और भी वीडियोज़ हैं जो दिख नहीं रही, प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिख जाएंगे, बढ़िया तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है भाई, तो बाय बाय, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, मैथ और रीजनिंग दोनों वाली का।